बोरुटो टू ब्लू अटैक चैप्टर 12 आ चुका है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी रिवील हुई हैं। तो चैप्टर के कवर में सुमिरे और चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बोरुटो हिमावारी और सरादा को सेव करने के बाद हिदारी के सामने खड़ा है और फिर वो कोनोहामारू को कहता है हिमावारी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसी वक्त हिदारी बोरुटो पर अटैक करता है। बोरुटो अपनी स्वॉर्ड यूज करके उसे वहां पे रोक लेता है और फिर उसके बाद वो विंड स्टाइल जुत्सु ब्रेक थ्रू यूज करता है जो कि मित्सुकी भी यूज करता है। और हम देखते हैं कि हिदारी क्लॉमार्क्स के अंदर जा चुका है फिर से। और फिर सीन शिफ्ट होता है कवाकी की तरफ, जहाँ पे कवाकी बताता है कि बोरुटो का ऑरा बहुत जल्दी जल्दी लोकेशन शिफ्ट कर रहा है। ये शायद टाइम स्पेस जुत्सु की वजह से हो सकता है। और फिर डेल्टा सेंसरी यूनिट से पूछती है टीम 10 के बारे में। उधर से पता चलता है कि टीम 10 अभी थोड़ी इंजर्ड है, लेकिन हिमावारी कोनोहामारू से मिल चुकी है और उधर ही बोरुटो भी है। लेकिन कवाकी सोचता है कि जूरो इधर क्या कर रहा है और जूरो इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। वो इस वक्त पता नहीं क्या सोच रहा है। फिर से सीन शिफ्ट होता है बोरुटो की तरफ और कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। सरादा कोनोहामारू से बोलती है कि अगर बोरुटो नहीं होता तो शायद सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स होती। और फिर कोनोहामारू बोरुटो को बताता है क्लॉ मार्क्स के बारे में कि वो किस तरह से यूज होते हैं। मुझे लगता है बोरुटो को पता होगा। वो सेंसरी यूनिट के सोल्जर से बोलता है कि कभी भी कोई से भी क्लॉ मार्क में मूवमेंट डिटेक्ट होती है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। लेकिन वो शिनोबी बोलता है कि तुम एक ट्रेटर हो, तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। और फिर से सुमिरे एक ही चीज बोलती है कि इसका टारगेट सरादा है और सरादा भी बोलते हैं कि इसकी मूवमेंट और इसके अटैक डैड से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं जो कि भी एक ट्री बन चुके हैं। और ये सुनने के बाद कोनोहामारू को मूगी की याद आती है, वो भी एक ट्री बन चुकी है। लेकिन बोरुटो उन सबसे बोलता है बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने के लिए। वो बोलता है कि तुम्हें फोकस करना होगा उसे डाउन करने के लिए ताकि हम सास्के को बचा सके। फिर कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। बोरुटो उसे कहता है कि तुम्हें अभी इधर फोकस करना होगा। उसी वक्त क्लॉमार्क्स में मूवमेंट डिटेक्ट होती है। बोरुटो पूछता है कहाँ। वो बोलते हैं हर क्लॉमार्क में। और इस वक्त उधर हिदारी नहीं, ये लोग बाहर आते हैं। बोरुटो समझ चुका है कि इनका टारगेट सरादा होने वाली है, तो वो सरादा से बोलता है कि तुम बाकी चीजें मुझ पे छोड़ सकते हो, तुम्हें बस उन लोगों से फाइट करनी है जो तुम पे अटैक करने आए। और ये बोलने के बाद बोरुटो शो ऑफ करने निकल जाता है उनके सामने अपनी स्वॉर्ड स्टाइल को। और ये देख के तुम बता सकते हो कि इसे ट्रेन सास्के नहीं कर रहा है। फिर सरादा भी एक को हिट करती है, लेकिन उसमें से हिदारी निकलता है क्लॉमार्क्स यूज करके और वो सरादा को कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे रोकने के लिए बोरुटो उसके ऊपर आता है और उसे एक रासेंगान हिट करता है। अगर अब तुम ओजी नारुतो फैन हो तो तुम्हें पता है ये कौन सा सीन है। यह है मिनाटो वर्सेस ओबितो। और अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि बोरुटो को इतनी सारी चीजें कैसे पता है मिनाटो के बारे में और भी बाकी चीजें। हम अभी भी बहुत सारी चीजों से अनक्लियर हैं जो कि हमें आगे बताने वाले हैं। और इधर हम देखते हैं कि हिदारी वहां से जा चुका है और वो जा चुका है टेंटेल्स वाली जगह पे। और फिर हम देखते हैं कि हिदारी वहां से हील करके आता है। फिर सरादा बोरुटो से बोलती है तुम हवा में चले जाओ और मैं उसे ग्राउंड में लाने की कोशिश करती हूँ और फिर तुम रासेंगान हिट कर सकते हो। लेकिन बोरुटो बोलता है कि मैं उसे वन हिट करने वाला हूँ अपने उजुही को यूज करके। बोरुटो फिर से वही उजुही को वाला कॉन्सेप्ट सरादा को बताता है। सरादा थोड़ी शॉक में है कि बोरुटो से वन हिट कर सकता है। बोरुटो कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि उजुही की पावर में कोई लिमिट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि लिमिट नहीं है, इधर भले ही उजुही की पावर में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोरुटो कुछ ही हद तक उजुही की पावर को एक अटैक में यूज कर सकता है कि अर्थ का चाक्रा एक तरह से बहुत ज्यादा है। एक एंड होता होगा कि बोरुटो कितने चाक्रा को यूज कर सकता है। लेकिन इसी के साथ फिर वो बताता है कि उजुही को यूज करने के लिए मुझे ग्राउंड पे रहना पड़ेगा और मुझे कुछ टाइम चाहिए उसे प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन उस वक्त कोनोहामारू मार्क्स में कुछ डिटेक्ट करता है और बोरुटो को सेव करने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या लगता है कोनोहामारू को प्रेज मिलने वाली है? बोरुटो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना हिमावारी को सेफ रखने के लिए। कोनोहामारू बोलता है कि मेरी मर्जी में क्या भी करूं, तुम्हें जल्द से जल्द उस जुत्सु को रेडी करना होगा। लेकिन इधर हम देखते हैं कि हिदारी ने सरादा को पकड़ लिया है, लेकिन सरादा फिर से सास्के का जुत्सु यूज करके वहां से निकलती है। इधर हम देखते हैं कि अभी बोरुटो ने परफेक्ट नहीं करा है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे अभी हिट करना होगा इसे और वो उसे अटैक कर देता है। और उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि तुम देख सकते हो कि हिदारी की क्या हालत हो चुकी है। और इधर हम कह सकते हैं वी हैव फाउंड वन पीस। और ये अभी परफेक्ट भी नहीं है बोरुटो की पावर का। फिर हम देखते हैं कि कवाकी उधर आता है और उसे फिनिश कर देता है। लेकिन हिदारी के बॉडी पार्टिकल से कुछ ऐसी चीज बनती है और यही चीज बोरुटो काशिन कोजी को दिखाता है अपना टोड यूज करके। काशिन कोजी से कंफर्म करते हैं कि यही है थॉर्न सोल बल्ब। अब ये सब देखते हुए कवाकी बोरुटो से पूछता है कि मुझे बताओ ये सब क्या है। बोरुटो बोलता है कि मुझे ये बताया हुआ है कि इसी की मदद से अपने मास्टर को सेव कर सकता हूँ जो कि अभी ट्री बन चुके हैं। और वो कवाकी को वार्निंग देता है कि मुझे जाने दो वरना मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कवाकी पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया है। लेकिन उसी वक्त बोरुटो के ऊपर किसी ने अटैक करा एक बीम से। और इधर हम देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है कि बोरुटो की यह हालत हुई है टाइम स्किप के बाद। कवाकी डेल्टा से रिपोर्ट मांगता है। डेल्टा बताती है ये सब जूरा का काम है और उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस से बोरुटो को हिट करा है। लेकिन जूरा ने
बरूटो के वाइटल स्पोर्ट को मिस करा है। और ये सब सुनने के बाद सरादा उन सोल बल्ब को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जूरो के पास आ जाता है। जूरो इधर बताता है कि बरूटो को इस बारे में भी पता है, तो अब कावाकी एज अ फूड ही काफी है। बरूटो को अब वो नहीं छोड़ने वाला है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अब ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि चीज है क्या, और जहां तक मुझे लगता है कि ये सास्के के चाकरा से कुछ रिलेट हो सकता है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगले चैप्टर में हमें कुछ और भी बड़ा दिख सकता है, लाइक मोमोशिकी की एंट्री। क्योंकि अगर इस वक्त जूरा और बरूटो की फाइट होती है, बरूटो की जिस हिसाब से कंडीशन है, मोमोशिकी उसकी बॉडी को टेक ओवर कर सकता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। अभी और भी बहुत सारी चीजें रिवील होना बाकी है आगे स्टोरी में। तो मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। अब बोरूटो थ्योरी बनाने का वक्त आ चुका है।